जय माता की। जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य ज्ञान बता रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। जो ज्ञान की प्यास में आप भटक रहे हो, भारत का हर मनुष्य ज्ञान की प्यास में भटकता है और संसार का हर मानवी ज्ञान की तलाश में प्यासा रहता है। उस ज्ञान की प्यास को पूर्ण शांत करने के लिए एक ही दिव्य ज्ञान है जिसको देवी गीता बताया जाता है। तो भक्तों, आज देवी गीता के दिव्य ज्ञान स्वरूप प्रथम अध्याय के बारे में हम आपको बतावें। इससे पूर्व भक्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबावें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये कार्य आप करोगे तब हम आपको और भी अच्छे वीडियो जो सनातन ज्ञान से संबंधित है दे पाएंगे। तो भक्तों, आज सुने पूरी श्रद्धा से देवी गीता का प्रथम अध्याय। ओम चंडिकाय नमः। नित्यवसा जगन्मूर्त्यास्तया सर्वमिदं ततम्। उनकी मूर्ति नित्य स्वरूपा हैं, उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, परंतु देवों की अभीष्ट सिद्धि के निमित्त उनके प्रादुर्भाव का कारण बतलाया गया है। समस्त देवताओं ने देवी की अर्चना की और जिज्ञासा प्रकट की, हे भगवती, आप कौन हैं? तो महादेवी ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ, ब्रह्म स्वरूपिणी मैं ही हूँ। प्रकृति और पुरुष से युक्त ये समस्त जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्व देवों के रूप में, त्रिदेवों के रूप में मैं ही विचरण करती हूँ। मैं ही मित्र, वरुण, अग्नि और अश्विनी कुमारों के स्वरूप को धारण करती हूँ। अतः ये समस्त चराचर विश्व भगवती का ही निवास है, भगवती का ही विलास है। आद्या शक्ति ही समस्त देवासुरों की पूज्या और आराध्या है। निर्गुणा तथा सगुण स्वरूप में सिद्ध स्वरूपा ये परमा शक्ति ही समस्त देवताओं और असुरों की आराध्या है। तीनों लोकों में भगवती से बढ़कर कोई नहीं है दूसरा। ओम कलो चंडी विनायको। कहते हैं इस घोर कलिकाल में चंडी अर्थात माँ चामुंडा, माँ देवी और विनायक गणपति की ही सिद्धि मिलती है। जन्मेजय ने पूछा, हे मुनिवर, आपने पहले कहा है कि अनंतर ये परम ज्योति स्वरूप हिमालय के पृष्ठ में आविर्भूत हुई और इस समय उस परम ज्योति का विस्तार सहित मुझसे वर्णन कीजिए। ऋषिवर कहते हैं, कौन बुद्धिमान इस मनुष्य इस शक्ति का कथामृत पान करने से विरत होगा। यद्यपि सुधा पाई देवताओं को किसी प्रकार की मृत्यु की संभावना हो, तथापि देवी गीता कथामृत का पान करने वालों के पक्ष में उसकी कुछ भी संभावना नहीं होगी। अर्थात ये जो दिव्य कथा पूरी श्रद्धा से सुनेगा उसकी अकाल मृत्यु या किसी प्रकार से मृत्यु का उसे कष्ट न मिलेगा। व्यास जी ने कहा, हे महाराज, देवी के प्रतीक जिस प्रकार आपकी एकांत भक्ति देखता हूँ, इससे मुझको बोध होता है कि आप महात्माओं से शिक्षित, कृतकृत्य, भाग्यवान और धन्य हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, अब मैं परम पुरातन तत्व वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। देवादिदेव महादेव ने उस अग्निदग्ध सती के देह को धारण कर भ्रांत चित्त से भूमंडल पर भ्रमण करते करते जिस स्थान में स्थिर होकर के अवस्थिति की
उस स्थान में वह नियतेंद्रिय, संसार ज्ञान रहित और समाधि युक्त होकर देवी के स्वरूप का ध्यान करते करते काल व्यतीत करने लगे। इस समय देवी के बिना ये सरासर युक्त, ये त्रैलोक्य मंडल ऐश्वर्य रहित और पर्वत, समुद्र, द्वीप सहित ये संपूर्ण भूमंडल शक्ति विहीन हो गया। ब्रह्मांड से सारी शक्तियाँ नष्ट होने लगी। पूरा संसार, पूरा कोटि ब्रह्मांड शक्तिहीन सा हो गया था। संपूर्ण जीवों के हृदय का आनंद शुष्क हो गया तथा संपूर्ण मनुष्य चिंता के कारण जर्जरित हो दीन भाव से स्थिति करने लगे। सब दुख सागर में निमग्न होकर रोगग्रस्त होने लगे। ग्रहों की विपरीत गति और देवताओं की विपरीत अवस्था होने लगी। राजा लोग सती के अभाव से आदि भौतिक, आदि देविक और दुख परंपरा के अधीन होकर महामारी का शिकार होने लगे। इसी समय तारक नामक महासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अत्यंत दुर्जय हो उठा और वह वीर मद से मत हो त्रिभुवन को जीत तीनों लोकों का एकमात्र अधीश्वर हो गया। प्रजापति ब्रह्मा के शिव का औरस पुत्र तुम्हारा हंता होगा। इस प्रकार वरदान करने पर उस समय शिव के औरस पुत्र का अभाव होने के कारण वो महासुर सदा आनंद से उन्मत्त होकर जय का अभिमान करने लगा। संपूर्ण देवता उसके उपद्रव से स्थान भ्रष्ट होकर शिव का औरस पुत्र न होने के कारण दुस्तर चिंता सागर में निमग्न हुए। सती देवी इस समय प्राण त्यागने पर महादेव भार्या रहित हुए हैं। अतएव इस समय किस प्रकार इनके सुतोप्ति भी संभव हो सकती हैं। हम अत्यंत भाग्यहीन हैं, कारण कि शंकर की पुत्र उत्पत्ति के अभाव से हमारा कार्य सिद्ध होना अत्यंत कठिन हो गया। इस प्रकार चिंता से कातर होकर संपूर्ण देवता वैकुंठ मंडल में गए और निर्जन में भगवान विष्णु से समस्त वृत्तांत निवेदन करने पर वह उस विषय का उपाय बताने लगे। हे सुरगण, जब ये मणिदीप निवासिनी, वांछा कल्प द्रुप रूपिणी, कल्याणदायिनी, करुणा में देवी भुवनेश्वरी हमारे लिए सदैव मौजूद हैं, वह सदा जागृत रहती हैं और तब तुम चिंता से क्यों व्याकुल होते हो। वह जगत जननी केवल हमारे अपराध से हमको शिक्षा देने के लिए उपाय दिखाती हैं। हे देवताओं, तुम निश्चय जानो कि वह शिक्षा हमारे विनाश के लिए नहीं है, हमारे प्रति करुणा दिखाने के लिए ही वह करती हैं। जिस प्रकार वह अपनी संतान के लालन पालन और ताड़न के विषय में माता की दयाहीनता नहीं दिखाई देती, इसी प्रकार तुम्हारे गुण दोष विषय में वह जगन नियंत्री जगत जननी कभी निर्दय नहीं होगी। संतान से अपराध पद पद पर होता है। त्रैलोक्य में एकमात्र इस महामाया जननी के बिना और कौन उसको सह सकता है, सहन कर सकता है। अतएव तुम शीघ्र ही एकांत भक्ति सहित उन्हीं परम जननी परमेश्वरी की शरणागत हो। वह अवश्य तुम्हारी कार्य साधन में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगी। जय माता की। भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि हर मनुष्य तक ये देवी गीता का दिव्य ज्ञान पहुँच सके। इस समय आपको समय समय पर देवी गीता का जो है दिव्य ज्ञान अपने चैनल से मिलता रहेगा और आप भी इस आपके अपने चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय माँ कामाख्या।